गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा पाफेला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज 5वें चरण की सीटों पर प्रचार का आखिरी दिन है, जिसके रण में सियासी दिग्गज आज अपनी पूरी ताकत प्रचार में लगा देंगे। बिल्कुल, एबीपी गंगा आपको यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट बताएगा, सूबे की सियासत से जुड़ी हर तस्वीर और उसके मायने आपको समझाएगा। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत चुनावी खबर के साथ ही करते हैं। 5वें फेज के प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे से प्रचार का शोर थम जाएगा। 27 फरवरी को 5वें फेज के लिए मतदान होना है। 12 जिलों की 61 सीटों के लिए वोटिंग होगी और प्रचार के अंतिम दिन सियासी दिग्गज अपना दम दिखाते हुए, ताकत दिखाते हुए दिखाई देंगे। 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी 5वें चरण की है, जिसमें कई दिग्गजों की साख इस बार भी दांव पर लगी है। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी सीट से उतरे हैं, तो वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से प्रत्याशी हैं। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ की सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की साख भी इस चरण में दांव पर है। तो वहीं सपा के साथ गठबंधन कर चुकी अपना दल की कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर और बहन पल्लवी पटेल सिरातू सीट से चुनावी मैदान में उतरी हैं, जिनकी किस्मत का फैसला अब 27 फरवरी को जनता को करना है। ईवीएम में कैद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रचार का आज आखिरी दौर है। शाम 6 बजे तक प्रचार अभियान आप देखेंगे युद्ध स्तर पर किस तरीके से चलेगा। अलग अलग दलों के तमाम सियासी दिग्गज, तमाम चेहरे आपको अलग अलग हिस्सों से एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए, आरोप प्रत्यारोप करते हुए, हमले बोलते हुए दिखाई देंगे। तो 5वें चरण के सियासी दिग्गज अनु जी, और ये वो दिग्गज हैं जिनकी साख अब दांव पर लगी हुई है। 5वें चरण में कौन से महत्वपूर्ण चेहरे हैं ये आपको बता रहे हैं, और ये तस्वीरें भी जहां कई कैबिनेट मंत्री इस बार के रण में उतरेंगे। और हर चरण में कुछ ना कुछ खासियत होती है दीपा। इस बार 5वें चरण की कौन सी बड़ी और खास बातें हैं ये भी बता देते हैं अपने दर्शकों को। 12 जिलों की 61 सीटों पर इस बार चुनाव है। इस चरण में यूपी की 403 में से तकरीबन 15% सीटों पर वोटिंग होगी। 2017 में बीजेपी गठबंधन की 50 सीटों पर उसे जीत मिली थी। 82% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। वोटर और पोलिंग स्टेशंस को लेकर क्या जानकारी है वो भी जल्दी से बता दें। वोटरों की संख्या है 2 करोड़ 24 लाख और इनमें पुरुष वोटर हैं 1 करोड़ 19 लाख। महिला वोटरों की संख्या इसमें कितनी है वो भी आप जान लीजिए। इसमें 1 करोड़ 5 लाख महिला वोटर्स हैं। थर्ड जेंडर 1752 है। इसके अलावा पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं 14,026 और एक पोलिंग सेंटर पर यह भी आप जान लीजिए कि कई पोलिंग स्टेशन हो सकते हैं, कई बूथ हो सकते हैं। पोलिंग जो स्टेशन है उनकी संख्या बताई जा रही है 25,974। और प्रत्याशी और पार्टियों के बारे में थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। प्रत्याशी इस चरण में कितने हैं? ये हैं 693 पुरुष प्रत्याशी हैं, इसमें 602 और महिला प्रत्याशी मात्र 90 हैं। थर्ड जेंडर से भी एक प्रत्याशी है। एनडीए के कितने प्रत्याशी हैं? इनकी संख्या है 61, एसपी के हैं 60, बीएसपी के हैं 61 और कांग्रेस के भी 61 प्रत्याशी की इस बार चुनावी मैदान में है। तो 5वें चरण की पूरी जानकारी दीपा दर्शकों को हम दे रहे हैं। 5वें दौर में प्रतापगढ़ के कुंडा पर सभी की निगाहें फिर से टिकी हुई हैं, क्योंकि इस सीट पर रजवाड़े परिवार से आने वाले निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया का एक छत्र राज माना जाता है। बिल्कुल, और साथ ही दीपा सपा समेत कई सरकारों में मंत्री रह चुके हैं राजा भैया के खिलाफ इस बार अखिलेश यादव ने एक प्रत्याशी भी उतार दिया है। इतना ही नहीं, राजा भैया को लेकर अखिलेश यादव ने कई बार तंज भी कसे हैं, जो साख का सवाल बन गए हैं। देखिए रिपोर्ट। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश। इस बार नया जोश दिखाई दे रहा है। राजा भैया के गढ़ में अखिलेश का कुंडी प्रहार। यहाँ पर वो लगातार जीत रहे हैं,
उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। कुंडा से गरजे अखिलेश, बाबागंज तक संदेश। गुलशन यादव को जिताओगे और ये दूसरे प्रत्याशी हैं गिरीश पासी को जिताओगे तो ये मान लें दोनों सीटें जीत के जा रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। वैसे तो प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव विधानसभा की जिंदाबाद। 7 सीटें हैं, लेकिन अखिलेश यादव की हटिया नजर की उन धरती 2 पे सीटों स्वागत पर है है। जहां लंबे समय से राजा हटिया भैया की का धरती पे दबदबा रहा स्वागत है। है। पहली सीट कुंडा और दूसरी सीट बाबागंज। 2017 की मोदी लहर में भी ये दोनों सीटें राजा भैया के दम थम के आगे नहीं हिली थी। अब अखिलेश इन्हीं 2 सीटों पर पूरा जोर लगा रहे हैं। और जो लोग यहां पर बहुत दिनों से कब्जा किए थे वो हट ही नहीं रहे थे, इस बार लग रहा है उन्हें हटाने का समर्थन हमें दिखाई दे रहा है। प्रतापगढ़ की राजनीति में कुंडा वो सीट है जहां 3 दशक से राजा भैया के नाम का ही सिक्का चलता रहा है। समाजवादी पार्टी इस सीट पर पिछले चुनाव में प्रत्याशी भी नहीं उतारती थी, वो खुलकर राजा भैया का समर्थन करती थी। लेकिन इस बार अखिलेश कुंडा की सियासी जमीन पर अपनी साइकिल दौड़ाने निकल पड़े हैं। उन्होंने राजा भैया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मंच से हर लाइन उनके लिए ही कही जा रही थी। कुंडा के लोगों को हमेशा मंत्री मिलता था, बताओ इस बार मंत्री मिला कि नहीं मिला? रह गए खाली कि नहीं रह गए? और किसी की सरकार हो, सपा की सरकार हो मंत्री, बीजेपी की सरकार हो तो मंत्री, बताओ इस बार छुट्टी हो गई कि नहीं हो गई? अगर छुट्टी वहां से हुई है तो छुट्टी अगर आप कर दोगे तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। कुंडा की सीट पर अखिलेश यादव ने उन्हीं गुलशन यादव को प्रत्याशी बनाया है जो कभी राजा भैया के साथी हुआ करते थे। सबको जोड़कर क्या इस बार गुलशन ही यहाँ का गुलशन खिलाएंगे? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हटिया की धरती पे स्वागत है। हटिया की धरती पे स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, 5वें चरण में प्रचार के आखिरी दिन मैदान में तमाम दिग्गज उतरते हुए दिखाई देंगे। प्रचार के आखिरी दिन सियासी दिग्गज दिखाएंगे अपनी पूरी ताकत। आज अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव करेंगे प्रचार। पहली मर्तबा आज बहन प्रियंका के साथ राहुल गांधी भी वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। डिंपल यादव और जया बच्चन भी आज वोट की अपील करती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल, 5वें चरण के आखिरी दिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या, सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में चुनावी दौरे करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज अंबेडकर नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में प्रचार करेंगे। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो आज वे अयोध्या में प्रचार करने पहुंचेंगे। तो वहीं पहली बार यूपी के चुनाव प्रचार में उतर रही अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जया बच्चन के साथ आज कौशाम्बी की सिराथू सीट पर प्रचार करेंगे, दोनों ही मिलकर के। जबकि पहली बार यूपी के चुनाव प्रचार में कदम रख रहे राहुल गांधी आज बहन प्रियंका एक साथ प्रयागराज और अमेठी में प्रचार करते हुए दोनों ही दिखाई देंगे। और चलिए दीपा, बात कर लेते हैं अयोध्या के सुपर फ्राइडे की, क्योंकि आज राम की नगरी में 2 सियासी दिग्गज आमने सामने होंगे। सीएम योगी के अलावा आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी अयोध्या का दौरा है। 5वें चरण के लिए अखिलेश यादव आज अयोध्या में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों एक साथ होंगे। सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद वो कार सेवक फोरम में संत समाज के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं और यहां से वो आज के चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। आज सीएम योगी कई जिलों में चुनाव प्रचार के लिए जनसभाओं को संबोधित भी करने वाले हैं, जिसमें सुल्तानपुर भी है, चित्रकूट भी है और प्रयागराज भी शामिल है।
वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो वे भी 5वें चरण के लिए प्रचार करने अयोध्या पहुंचेंगे और एक बड़ा रोड शो वे करने वाले हैं। अखिलेश की दोपहर 12 बजे लालगंज में एक जनसभा प्रस्तावित है। वहीं 1 बजे के बाद वे अयोध्या धाम पहुंचेंगे। यहां रामकथा पार्क में गांधी पार्क तक एक रोड शो निकालेंगे और इस रोड शो में कितनी भीड़ आती है ये कहा जा सकता है पैमाना समर्थन का एक अपनी ताकत प्रदर्शित करने का। बिल्कुल अनु, दोनों ही दलों के दिग्गज यहां पर पहुंच रहे हैं राम की नगरी अयोध्या, लेकिन राम जी किसका करेंगे बेड़ा पार, इस पर लगातार नजर रहेगी। आज चुनावी मैदान में उतरेंगी डिंपल यादव। पहली बार यूपी चुनाव में प्रचार करती हुई देखे जाएंगी डिंपल यादव। सिराथू से गठबंधन प्रत्याशी पल्लवी पटेल के लिए वोट की अपील करेंगी डिंपल। सिराथू में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से उनका सामना होगा। आज केशव प्रसाद मौर्य के लिए सिराथू में शाह प्रचार करते हुए दिखाई देंगे और उनका सामना डिंपल यादव करने वाली है। आज कौशाम्बी की सिराथू सीट पर कई दिग्गज आमने सामने होने वाले हैं। पहली बार यूपी के चुनावी मैदान में प्रचार करने उतर रही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव आज पल्लवी पटेल के लिए वोटों की अपील करने जा रही हैं। उनके साथ सपा सांसद जया बच्चन भी नजर आएंगी। इस चुनाव में डिंपल यादव की ये पहली अपीयरेंस कही जा सकती है। दीपा, इससे पहले वोट करने के लिए जब वे पहुंची थी तब अखिलेश यादव के साथ दिखी थी। बिल्कुल, तो वहीं दूसरी तरफ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कौशाम्बी की सिराथू सीट पर प्रचार के लिए पहुंचेंगे। 2 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहां से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में हैं, जिनके लिए आज अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जनसभा करेंगे, वोट की अपील करेंगे। आपको हम ये भी बता दें कि पिछले दिनों डिंपल यादव ने यूपी के रण में उतरकर चुनाव प्रचार करने की बात कही थी। उसके बाद स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शुमार हुआ। अब देखिए आज वो सिराथू में हुंकार भरती हुई दिखाई देंगी। अखिलेश यादव अकेले समाजवादी पार्टी से, और इस बार तो आप भी चुनाव प्रचार में नहीं निकली, पिछली बार तो निकली। बहुत प्रचार चल रहा है। आपको मुझे लगता है ग्राउंड लेवल में बात करनी चाहिए कि कितने नेता और अलग अलग पार्टियों से गठबंधन हुआ है, सब अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं और जब चुनाव नतीजे आएंगे तब आप बताइए। 2017 में आप प्रचार कर रहे हैं? हाँ, तो अभी हमारे पास बहुत लोग हैं, आने वाले समय में प्रचार करूंगी। और चलिए अब ये भी बता देते हैं दीपा दर्शकों को कि आखिर ये कौशाम्बी की सिराथू सीट इतनी खास क्यों बनी हुई है, क्यों इसकी इतनी चर्चा है। दरअसल किस वजह से भाजपा और सपा की नजर इस पर टिकी है, जान लीजिए। इस सीट से भाजपा के दिग्गज नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रत्याशी हैं और उनके सामने सपा ने गठबंधन प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। और बिल्कुल आपको बता दें कि केशव मौर्य खुद को सिराथू का बेटा बोलते हैं, कहते आ रहे हैं। जब भी पल्लवी खुद को सिराथू की बहू बताती हैं, जया बच्चन की ससुराल भी प्रयागराज ही है। अब देखिए सब अपना अपना वहां से रिश्ता जोड़ लेते हैं और इसलिए आज जया बच्चन भी सिराथू पहुंचेंगी। इसके अलावा सपा की एक और स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर है, जिसकी वजह से सपा ने महिला ब्रिगेड को चुनाव मैदान में उतारा हुआ है। जिन जगहों पर चुनाव हुए हैं वहां महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा है। महिला कार्यकर्ताओं के प्रति आम जनमानस में वो नाराजगी भी नहीं दिख रही और लोग उनकी बातों को सुनते भी हैं। इसीलिए सपा की नजर उन खास लाभार्थी वोटर्स पर है जो उज्ज्वला गैस और कानून व्यवस्था के नाम पर भाजपा को वोट कर रहा है। पहली बार आज यूपी चुनाव में राहुल गांधी प्रचार करते हुए आपको दिखाई देंगे। प्रयागराज और अमेठी में प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे राहुल गांधी वोट और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ राहुल गांधी भी प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। 5वें फेज के रण में आज कूदेंगे राहुल गांधी। बिल्कुल, और यूपी में 4 रण के चुनाव हो चुके हैं, 4 चरणों में अभी तक प्रचार से दूरी बनाए हुए थे राहुल गांधी। आज 5वें चरण के प्रचार के आखिरी दिन प्रचार करने के लिए वे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। राहुल गांधी आज प्रयागराज और अमेठी में जनसभा करेंगे। राहुल गांधी आज बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ प्रचार करने चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ नजर आएंगे। इससे पहले अमेठी में जहां प्रियंका गांधी रोड शो कर चुकी हैं और अमेठी वही क्षेत्र है जहां से राहुल गांधी कभी सांसद हुआ करते थे और लोकसभा का चुनाव वे अमेठी से लड़ते रहे। लेकिन पिछली मर्तबा 2019 के चुनावों में वे अमेठी सीट हार गए, वायनाड से वे जीते थे। लेकिन ऐसे में अमेठी और रायबरेली जो गांधी परिवार का गढ़ कहे जाते हैं, ऐसे में इन दोनों ही जगहों पर अपने विधायकों को जिताना एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है। भाई बहन दोनों एक साथ उतर रहे हैं और जब जब अब इन चुनावों में भाई बहन एक साथ उतरते हैं तो एक ये संदेश भी दिया जाता है या वो जवाब दिया जाता है जो सीएम की ओर से आरोप लगाया गया था दीपा कि दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता है।
और भाजपा सांसद हेमा मालिनी भी आज चुनाव प्रचार करेंगी। छठे चरण के लिए आज वे प्रचार करने उतरेंगी। बलिया में प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार आज हेमा मालिनी करेंगी। भाजपा सांसद हेमा मालिनी को लेकर जानकारी यह है कि छठे चरण के लिए आज प्रचार करती हुई हेमा मालिनी दिखाई देंगी। बलिया में वो जाने वाली हैं, वहां प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगी। अलग अलग हिस्से बलिया से लगते हुए वहां पर भी संदेश देने की कोशिश होगी और जितने भी प्रत्याशी हैं आसपास के बलिया के, उन सभी के लिए वोट की अपील करती हुई भाजपा सांसद हेमा मालिनी दिखाई देंगी।